नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 44 और 45। कार्यपत्रक नंबर 44 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। हम इन दोनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी वही पुरानी गुजारिश आप सभी से कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार भोजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क को उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। इसमें से प्रश्न नंबर 1 है, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो भोजन, नींद भी आवश्यक है, मनोरंजन भी आवश्यक है। उक्त दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए या जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, मनोरंजन विकास करता है मन का, मस्तिष्क का, दोनों का, तो दोनों का ही विकास करता है। प्रश्न नंबर 3 है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है मनोरंजन की महत्ता। प्रश्न नंबर 4 है, मनोरंजन के साधन कौन कौन से होते हैं, तो नाटक देखना, घूमना, सिनेमा देखना, खेलना, गाना, नाचना, ये सब मनोरंजन के साधन हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा अच्छा भोजन, पूरी नींद और स्वच्छ वातावरण में रहना भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है, अपने विचार लिखिए। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, क्योंकि व्यायाम से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट, सुंदर, स्वस्थ और सुदृढ़ रहता है। तो ये हुआ हमारा कार्यपत्रक नंबर 44। अब हम बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 45 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका पहला प्रश्न है, कोशिश करने वालों की, इसका उत्तर होगा हार नहीं होती वाले बॉक्स पर हमें राइट करना है। प्रश्न नंबर 2 है, हमें इस कविता से सीख मिलती है। हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। सेकंड नंबर के बॉक्स में हमें राइट करना है। प्रश्न नंबर 3 है, उपर्युक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो इसको हमने शीर्षक दिया है चींटी की कोशिश। आप इसको और कोई शीर्षक भी दे सकते हैं अपने अनुसार। प्रश्न नंबर 4 है, चींटी के मन में साहस कब भर जाता है, तो इसका उत्तर है जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है, तब उसके मन में और ज़्यादा साहस भर जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती है, तो इसका उत्तर है जब वह फिसल कर भी बार बार चढ़ती है और अंत में दीवार पर चढ़ जाती है, तो वह सफल हो जाती है। इसका उत्तर ये रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, उपर्युक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए, तो उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुनः पूर्ण विश्वास के साथ पूरी मेहनत से बार बार प्रयास करना चाहिए। आखिर में हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज ये कार्यपत्रक नंबर 44 और 45 पूर्ण किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।